जी, मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल के 500 शेयर है, 97 पे खरीदे हैं। मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। समय दे सकते हैं आप सर स्टॉक को? क्या जी? समय दे सकते हैं आप? मैं 6 साल के लिए रख सकता हूँ। 1 साल के लिए? चलिए, लॉन्ग टर्म व्यू है। 97 पर इन्होंने लिया हुआ है। 100 रुपए के आसपास आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर कारोबार कर रहा है। विकास, आदित्य बिरला कैपिटल ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? लंबे समय के निवेश की बात करें तो हल्का मुनाफा हो रहा है इन्हें, क्या करें? निकल जाए? कमजोरी के संकेत है या लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए? देखो मुझे ये स्टॉक में एक डाउन फेज देख चुका है। यहाँ पे एक लास्ट अगर देखोगे तो पूरे मंथ में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक 30 to 40% का जो मोमेंटम है वो आ चुका है लो से। मेरी राय से इनका वन एंड ईयर के ऊपर का अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं। नीचे में ये वापस 90 to 90 के आसपास एक बार मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अपसाइड में एक रजिस्टर है 103 के आसपास का, तो 3 के आसपास जाके वापस थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपर देख के वापस से काउंटर 92 90 के आसपास वापस आने के चांसेस है। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है 120 130 ये एक टारगेट के लिए जा सकते हैं। नीचे में 92 90 के स्टॉप लॉस से अगर उनको बना रहना है लॉन्ग टर्म तो वहां पे जाके एड ऑन कर सकते हैं। बट 90 के नीचे यहाँ पे रुकना नहीं है, वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लंबे समय के लिए बने भी रहना चाह रहे हैं, समय देना चाह रहे हैं तो दीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि 90 के बाद एक गिरावट दिख सकती है स्टॉक में और ऊपर की तरफ 120 130 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाए इस शेयर में। अगले दर्शक हैं दिल्ली से हमारे साथ आर.के. पंडित जी। नमस्कार सर, पूछिए सवाल आपका। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मेरे पास वोडाफोन आइडिया का 550 शेयर हैं, मैंने 45 के लेवल पे लिए हैं। ओके, और मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ नेक्स्ट 6 to 8 मंथ। ठीक है। और यहाँ तक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पे मेरे को बने रहना चाहिए या फिर मेरे को एग्जिट होना चाहिए? क्योंकि अभी थोड़ा सा पोटेंशियल आ रहा है, इसमें प्राइस का मोमेंटम ऊपर जा रहा है वोडाफोन आइडिया में। मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर रुके रहना चाहिए? बिल्कुल, बात तो आपने सही की है सर। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज प्रोस्पेक्ट्स आगे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। वोडाफोन आइडिया 45 पर इन्होंने लिया था, 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विकास, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको आने वाले समय के लिए? और जो इनके लेवल्स हैं 45 के, वो कब तक देखने को मिलेंगे? दिखेंगे? थोड़ा समय देना पड़ेगा या एग्जिट कर ले? देखो मुझे लास्ट अगर जैसे उन्होंने भी बोला कि लास्ट कुछ दिनों में अगर टेलीकॉम सेक्टर में बात करूं तो वहां पे एक करेक्शन जोन आ चुका था। देखो 1-2 साल में करेक्शन जोन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है, उनमें एक रैली आ गई थी, वापस करेक्शन आया था। अगर लास्ट 2 महीने में देखो ना, वहां पे एक्यूमुलेट हो चुका है। ये जो लेवल है 32 34 के आसपास की, यहाँ पे काउंटर बहुत सारा एक्यूमुलेट हुआ है, तो मेरी राय से यहाँ पे बने रहना चाहिए। एक बार ये वापस 45 47 के लेवल्स के लिए एक बाउंस बैक कर सकता है। अभी भी एक मोमेंटम है, इतना भी नहीं कि यहाँ से एक फटक से मोमेंट करेगा। अगर 6-7 महीने होल्ड करोगे चाहे तो यहाँ पे एड ऑन करना चाहिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी। 32 30 के आसपास अगर मिलता है तो अच्छा है, वहां पे एड ऑन कीजिए। नीचे में मुझे लगता है एक 28 का अच्छा खासा बेस बना चुका है काउंटर, यहाँ से एक मोमेंटम करके वापस 45 के लेवल 6-7 महीने में देखने मिल सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम जो यहाँ से मुझे लगता है पॉजिटिवली हो जाएगा, क्योंकि जो ओवर सोल्ड से वो निकल रहा है, वहां से एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे सेल डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है, अपसाइड एक बाउंस बैक में 45 के लेवल से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए, आपके लेवल्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है वोडाफोन आइडिया में। बीच बीच में रिव्यू भी लेते रहिए इन शेयरों पर। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं रविंद्र। रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हाँ, मैंने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 35 शेयर एवरेज करते हैं, वो प्राइस 300 एवरेज प्राइस है। अच्छा, ये 300 रुपए आपका एवरेज प्राइस है? हाँ। अच्छा, लिया कब था आपने? एक 5-6 महीने में शेयर लिए। अच्छा, तो अभी और एवरेज करो नीचे आने के बाद या एग्जिट करो? ठीक है, आपको राय दिला देते हैं। विकास, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर व्यू दीजिए। 802% ऊपर भी है, और ये जो 300 रुपए ये इनका एवरेज प्राइस है। अब इन स्तरों पर और एवरेज करना चाहिए?
जी हाँ पूजा, मुझे लगता है कि अगर मिड कैप में अगर कोई काउंटर है तो इसमें ये काउंटर जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जाएगा। लास्ट 2 महीने पहले जो इसमें एक फॉल आया था अराउंड 300 से, इसने एक 200 के आसपास का 210 के आसपास का एक लो बनाया था, वहां पे बॉटम आउट बना के निकल रहा है। मेरी राय से यहाँ पे बने रहना चाहिए। थोड़ा भी अगर ये 260 250 के आसपास वापस रिट्रेस होता है तो वहां पे इसको एड ऑन कीजिए, वहां पे एवरेज कीजिए। मुझे लगता है इनके लेवल्स के ऊपर भी मिल जाएगा 320 340 के लेवल्स। अगर 6-7 महीने के हिसाब से अगर देख रहे हो तो आने के चांसेस है। मिड कैप में मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है, यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपको स्टरलाइट टेक पर दे दी गई है। 277 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन जो रणनीति आपको सुझाई दी है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपको मुनाफा हो सकता है। बीच बीच में रिव्यू भी लेते रहिए शेयर पर। आज 2% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमें मिल रहे हैं इस बीच, व्हाट्सएप पर भी कुछ सवाल हमें आ रहे हैं, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से जितेंद्र जी ने ही सवाल भेजा। उनका सवाल है मदरसन सुमी पर। 150 शेयर्स हैं, 292 की इनकी खरीद है मदरसन सुमी की। और एक बार दिखा देते हैं आपको लेवल्स क्या चल रहे हैं। इनको नुकसान काफी हो चुका है, काफी पहले की खरीद लग रही है। अभी तो 170 पर कारोबार कर रहा है। हमने देखा है कि कुछ अच्छे मिड कैप कंपनियां हैं जो कि काफी ज्यादा गिर चुकी है, इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रही हैं। हमने कुछ देर पहले कुछ खास शोज में बताया भी था, इनको भी काफी नुकसान हो चुका है। विकास, मदरसन सुमी स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, और थोड़ा समय देना चाहिए या एग्जिट कर ले? बात तो हो नहीं पाई इनसे, कितना समय दे सकते हैं, लेकिन इनके लेवल्स इनको कब तक दिखेंगे? देखो पूजा, इसमें कैसे हुआ है कि 200 डीए में 175 176 के आसपास है, वहां तक ये जाके वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर वो ऑर्डर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो मुझे लगता है वापस 192 के लेवल तक एक मोमेंटम कर सकता है। नो डाउट इसमें 130 129 से एक मोमेंटम कंटिन्यू आ चुका है। लास्ट अगर 15 दिन का ट्रेड देखो तो वहां से मोमेंटम देखा गया, तो एक बार इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। अगर इनका हॉरिजॉन थोड़ा लंबा है तो यहाँ पे वापस अगर उनको एड ऑन करना है तो 150 के आसपास मुझे लगता है वापस एक रिट्रेस हो सकता है काउंटर प्रॉफिट बुकिंग में, वहां पे जाके एड ऑन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है। ये 300 के रेंज का काउंटर है, यहाँ से अभी भी वैल्यूएशन वाइज देखा जाएगा तो अभी भी एक वैल्यूएशन वाइज चीप है, यहाँ पे एक डिस्काउंट लेवल पे ही मिल रहा है। बट अगर ये 6 से 1 साल का व्यू रखते हैं तो वहां पे बने रहे, नीचे में जैसे ही आता है वहां पे एड ऑन करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि वापस ये कंपनी जैसे मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ठीक ठाक होगा, इसमें एक मोमेंटम देखा जाएगा। मिड कैप में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ये भी वापस 200 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो मदरसन सुमी पर ये राय आपको दे दी गई है। फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन विकास जाते जाते आपकी तरफ से मिड कैप ट्रेडिंग के बेट कहाँ देख रहे हैं आप? देखो ओवरऑल मैंने जैसे बोला कि इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, बट मिड कैप स्टॉक में अभी भी एक मोमेंटम जो है पॉजिटिव रहेगा। मेरा पहला काउंटर रहेगा कैडिला हेल्थकेयर। मुझे लगता है वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है 336 का, उसके ऊपर बाय कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 352 का एक इमीडिएट टारगेट बनेगा। नीचे में स्टॉप लॉस 328 के आसपास का रख के इसको बाय करके जाना 1 से 2 दिन के लिए। मेरा दूसरा काउंटर रहेगा प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री में देखो तो लास्ट कुछ दिनों में मोमेंटम है, और जैसे लॉन्ग टर्म अगर हिस्ट्री चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो मुझे अभी भी ये पॉजिटिव काउंटर लगता है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये 168 170 के लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 155 के स्टॉप लॉस इसको बाय करके